गया सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, लेकिन गया सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बना कैसे? इसके पीछे की बहुत अच्छी व रोचक कथा है। अग्निदेव कहते हैं कि एक समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम गय था। एक दिन उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करते करते बहुत समय हो गया। उसकी तपस्या से डरकर सभी देवताओं ने देखा कि यह असुर बहुत कठोर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यह हमारा स्थान ही प्राप्त कर ले और हम इधर उधर भागते फिरें। इसे किसी भी तरह रोकना होगा। अब इस गय नामक असुर को रोकें कैसे? अगर यह नहीं रुका तो कुछ दिन बाद हमें स्वर्ग लोक से भागना ही पड़ेगा। तब सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर यह निर्णय किया कि चलो भगवान श्री विष्णु के पास चलते हैं। वे ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और हमें इस गय असुर के रूप में आने वाले संकट से बचा सकते हैं। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय कर लिया। फिर एक दिन सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु से मिलने पहुंच गए। सभी भयभीत देवताओं ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि हे नारायण, हमें आने वाले संकट से बचा लो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें स्वर्गलोक से भागना पड़े, क्योंकि वह गय नामक असुर आपकी ही तपस्या कर रहा है। इसलिए जब आप उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तो ऐसा वैसा कोई वरदान मत दे देना जिससे वह हमें परेशान करे। प्रसन्न मुख श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, आप चिंता मत करो। तुम सभी भय त्याग कर अपने स्वर्ग लोक जाओ। भगवान विष्णु से आश्वासन लेकर सभी देवता अपने स्वर्ग में पहुंच गए। तब समय आने पर गय नाम के असुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे असुर, तुमने मेरी पूर्ण निष्ठा से कठोर तपस्या की है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम वर मांगो। जिसके लिए तुमने यह कठोर तपस्या करके मुझे अपने सामने प्रकट होने के लिए विवश कर दिया है, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वर देना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अपने सामने श्री भगवान विष्णु को साक्षात देखकर वह गय नाम का असुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी तपस्या सफल हो चुकी थी। तब उस असुर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु से कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थ से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। मेरे दर्शन करने मात्र से जो भी प्राणी अपने प्राणों को त्यागेगा वह सीधा आपके वैकुंठ धाम पहुंच जाए। भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा अनुसार वर दे दिया और कहा कि तुमने जो मांगा है वैसा ही होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो सभी मनुष्य उस तपस्वी गय नामक असुर के दर्शन करके यदि प्राण त्यागते थे तो सीधे वैकुंठ धाम
पहुंच जाते थे। अब तो सभी मनुष्यों में होड़ मच गई, क्योंकि उस तपस्वी गय के दर्शन करने मात्र से सीधा बैकुंठ धाम मिल रहा था। फिर कोई कहां रुकने वाला था। यह बात पृथ्वी पर आग की तरह फैल गई। सभी लोग उस गय नामक असुर के दर्शन करके बैकुंठ लोक जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी सूनी हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा तो देवता परेशान थे, क्योंकि कोई भी मनुष्य मृत्यु के बाद स्वर्गलोक नहीं जा रहा था। देवलोक भी सूना हो गया था, क्योंकि लोगों को सीधा बैकुंठ धाम मिल रहा था। ब्रह्मलोक भी सूना हो गया, वहां पर भी कोई नहीं पहुंच रहा था। अब तो सभी देवता परेशान। तब ब्रह्मा जी को साथ लेकर सभी देवता श्री भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवगणों, क्या बात हो गई जो तुम इतने परेशान दिखाई देते हो। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। आपने जब से गय नामक असुर को वरदान दिया है, तब से उस असुर के दर्शन करने मात्र से सभी मनुष्य सीधे आपके धाम ही आ रहे हैं। लोगों में होड़ मची है, पृथ्वी सूनी होती जा रही है। कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता, इसलिए स्वर्ग भी सूना पड़ा है। ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मलोक भी सूना पड़ा है, अन्य लोक भी सूने पड़े हैं। सब मनुष्य सीधे आपके पास आ रहे हैं। हे प्रभु, इस संकट का समाधान आप ही कर सकते हैं। सभी देवताओं की ऐसी दशा देखकर श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप ऐसा करिए कि संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर उस गयासुर के पास चले जाइए और उससे कहिए कि हमें यज्ञ करना है। यह यज्ञ हम तुम्हारे शरीर पर करना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम अपना शरीर दे दो। जब आप लोगों को यज्ञ करने के लिए गयासुर अपना शरीर देने का वचन दे दे, तब फिर तुम उसके शरीर पर ही यज्ञ करना। फिर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। श्री भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ वहां से जाकर सीधे गयासुर के पास पहुंचे। गयासुर ने सभी देवताओं का आदर सत्कार किया। फिर उसने पूछा कि आज मेरे पास सभी देवगण पधारे हुए हैं, यह तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, हे गयासुर, तुम महान हो, बड़े तपस्वी हो, तुम्हारे ऊपर सीधा श्री हरि का हाथ है। हम सभी तुम्हारे अतिथि बनकर आए हैं। हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन वह यज्ञ हम तुम्हारे शरीर पर करना चाहते हैं। इसलिए हे गयासुर, तुम हमें यज्ञ के लिए अपना शरीर दे दो। गयासुर वचन का पक्का था। उसके यहां कोई याचक बनकर आए और खाली हाथ चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए उसने ब्रह्मा जी को यज्ञ करने के लिए अपना शरीर दे दिया। फिर क्या था, सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर यज्ञ की तैयारी करने लगे। महान तपस्वी गयासुर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उस गयासुर के मस्तक पर अपना यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आया, तभी गयासुर का शरीर हिलने लगा।
जिसके कारण यज्ञ में विघ्न पड़ गया। अब यज्ञ में पूर्ण आहुति कैसे पड़े? जब उन्हें कोई समाधान दिखाई नहीं दिया तो फिर से ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, कहिए कैसे हैं? जो तुम्हारा यज्ञ चल रहा था उसका क्या हुआ? कोई समस्या तो नहीं हुई? तभी ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यज्ञ पूरा नहीं हो पाया है। यज्ञ में पूर्ण आहुति देते समय ही गयासुर का शरीर जोर जोर से हिलने लगा है। हम अपनी यज्ञ में पूर्ण आहुति नहीं दे पा रहे। हम पर कृपा करें, कुछ उपाय बताएं जिससे करके हम अपनी यज्ञ को पूर्ण कर सकें। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, तुम जाकर उस गयासुर के शरीर पर देवमयी शिला को रख देना और सभी देवताओं से बोलना कि उस शिला पर बैठ जाएं। फिर भी यदि शरीर हिले तो देवताओं के साथ मेरी गदाधर मूर्ति भी रख देना। अब तुम्हारा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मा जी फिर वापस आ गए। जैसा श्री भगवान विष्णु ने बताया था उसी के अनुसार धर्म ने उस देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रख दिया, परंतु शिला रखने के बाद भी गयासुर का शरीर हिलना बंद नहीं हुआ। उसके बाद श्री भगवान विष्णु के कथनानुसार सभी देवता उस शिला पर बैठ गए, लेकिन फिर भी उस गयासुर का शरीर हिलना बंद नहीं हुआ। सभी देवता बड़े परेशान थे, फिर से भागते गए श्री विष्णु भगवान के पास। उन्हें सारा घटनाक्रम बताया। तब श्री भगवान विष्णु ने अपनी गदाधर मूर्ति देकर देवताओं से कहा कि आप लोग चलिए, देवमयी शिला पर सभी देवता लोग बैठ जाना और इस गदाधर मूर्ति को रख देना। मूर्ति रखते ही मैं स्वयं भी वहां स्थापित हो जाऊंगा। इस प्रकार उस दैत्य के शरीर को स्थिर करने के लिए देवताओं ने सबसे पहले देवमयी शिला रखी, फिर स्वयं सभी देवता लोग उस पर बैठे। उसके बाद भगवान विष्णु की गदाधर मूर्ति भी स्थापित कर दी। जैसे ही मूर्ति स्थापित की, भगवान विष्णु भी स्वयं उपस्थित हो गए और वहां आदि गदाधर के नाम से उस तीर्थ में विराजमान हो गए। अब गदाधर मूर्ति का क्या प्रसंग है यह हम आगे की कथा में सुनाएंगे। अभी यह कथा जारी रखते हैं। जैसे ही गदाधर मूर्ति को स्थापित किया गया, असुर का शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। गयासुर का शरीर स्थिर होते हुए देखकर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब जाकर ब्रह्मा जी ने अपनी यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। फिर गयासुर ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हें इस गदाधर मूर्ति को मेरे ऊपर स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम मुझे पहले ही बताते कि भगवान विष्णु ने कहा है कि तुम स्थिर हो जाओ, तो मैं पहले ही स्थिर हो जाता। अब तुमने मेरे ऊपर पहले देवमयी शिला रख दी, फिर तुम सभी देवता मेरे ऊपर रखी शिला के ऊपर बैठे हो। इस प्रकार मुझे दबा रखा है। अब मुझे भी तुम सभी से वरदान चाहिए। उस गयासुर की बात सुनकर सभी देवता बोले कि गयासुर, तुम्हारे इस पूरे क्षेत्र में आज के बाद तीनों देव, भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी निवास करेंगे। जितने भी इस संसार में तीर्थ होंगे उन सब में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ यही होगा। यह तीर्थ तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा।
पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। और हे गयासुर, आपने हमारा बहुत बड़ा कार्य किया है, तो हम भी तुम्हारे क्षेत्र में निवास करेंगे। इस प्रकार सभी देवता उस गयासुर के क्षेत्र में ही रहने लगे। फिर आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।